वालेकुम जी। लाखों करोड़ों दो सलाम आप पक्का दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। इंसान की ज़िंदगी जो है वो जिस तेज़ी से जिस रफ्तार से चल रही है, दिनों का और वक्त का इंसान को अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा। इंसान जहाँ दुख आते हैं वहाँ सुख भी कितनी जल्दी से लौट आते हैं, ये इंसान समझ ही नहीं पाता। और इंसान परेशानी में, दुख में, अपने आप को मायूसी में बिठाए रखता है। हजरत अली करमल्ला वजह का एक फरमान है कि इंसान के ईमान की पहचान जो है उसके वादों की पाबंदी से होती है। और यहाँ पे हम कई ऐसे लोग देखते हैं जो इंसान से पहले मोहब्बत के वादे करते हैं या वैसे कोई वादे कर लेते हैं और फिर बाद में उन तमाम वादों से, तमाम दावों से मुकर जाते हैं। वैसे इंसान के बारे में हमें खुद सोच लेना चाहिए कि वो इंसान कैसा हो सकता है। मजीद एक जगह आप शेर खुदा फरमाते हैं, बेकरारी से नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और इंसान की सब उम्मीदें पूरी होने वाली नहीं होती। तो इंसान जहाँ परेशानी में, नाउम्मीदी में बैठा रहता है कि उसने किसी इंसान से अगर अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, पूरी नहीं हो पा रही, तो वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। कभी किसी इंसान से ऐसी उम्मीदें हरगिज़ ना लगाएं, खास तौर पे इंसान की बात कर रहा हूँ। बाकी दुआ करते रहें। दुआ ऐसी चीज़ है जो इंसान के मामलात बिल्कुल बदल देती है। जहाँ पे कोई इंसान किसी इंसान से हमदर्दी हासिल करना चाह रहा हो और कोई हमदर्द ना बन रहा हो, वहाँ अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है तो उसको हमदर्दी का ऐसा मरहम मिलता है कि जो कोई नहीं दे पाता। एक बहन ने इसी तरह अपना वाकया बयान करके भेजा था कि जिसमें वो बताती है कि पीर कुरैशी साहब, मैं अपने इस शोहर के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रही थी। शोहर ने अपनी मोहब्बत के बड़े वादे, बड़े दावे किए थे कि वो मेरे साथ जिंदगी और मेरे बच्चों के साथ जिंदगी बसर करेगा। फिर हमारे दरमियान न जाने कब झगड़े शुरू हुए और झगड़े इस इंतहा तक पहुंचे कि शोहर ने एक और औरत से दूसरी शादी कर ली। मुझे उनकी इस शादी के बारे में बाद में मालूम हुआ तो मैं बेहद रोई। मैंने जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने मेरे घर में रहना भी बंद कर दिया। उन्होंने उस औरत के घर में जाके वो हर ख्वाहिश कायम कर ली। मैं यहाँ तनहा स्कूल में टीचिंग करके अपने बच्चों का गुजरो बसर करने लगी। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, लेकिन मेरे लिए गुजर औकात करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने अपने शोहर को वापस मारने के लिए बहुत से वज़ाइफ किए, बहुत से अमलियात भी किए, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो पाया। मैं बेहद परेशान थी और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मेरे शोहर अगर दूसरा निकाह या दूसरी शादी कर चुके हैं तो वो उस औरत को ना छोड़े, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के हकूक भी पूरे करे। इसी शशपंज में मैंने बहुत से आमिनों से भी रब्ता किया और मुझे एक आमिल ने हिसाब करके बताया कि मेरे शोहर पे उस औरत ने सिफली अमलियात कर रखे हैं, जिसकी वजह से वो मुझसे बदजन हो चुके हैं और वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैंने उस आमिल से मजीद अमलियात भी करवाए, लेकिन उस औरत के सिफली अमलियात का असर ख़त्म ना हो सका। मैं उन अमलियात के बाद मजीद बेचैन हो गई और मैंने बहुत मुश्किल में वक़्त गुजारा। मेरे बच्चे कई कई दिन भूखे रहते। मैं उनके लिए खाना भी ना खरीद पाती क्योंकि मैंने अपनी परेशानी और इस बेचैनी की वजह से स्कूल की नौकरी भी अब छोड़ दी थी। इसी दौरान मेरी एक सहेली ने आपके चैनल के बारे में बताया। मैंने वहाँ से आपका नंबर लेके आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ा, जहाँ मुझे जवाब आया और आपने मुझसे हिसाब की बात, मुझे जो अमल दिया वो इस तरह था, ला इलाहा इल्लाहुल खलीमुल करीम, सुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अजीम। इस अमल के बारे में कहा गया था कि आपने इस अमल को
اپنے شوہر کے تصور میں پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے اس کی تعداد مقرر نہیں کرنی، اور جب بھی پریشانی زیادہ لاحق ہو تو اسے پڑھ کے شوہر کا تصور لا کے اس کا جیسے دم کیا جاتا ہے سامنے انسان موجود ہو، اس کے چہرے کی طرف تصور میں پونک مارتے جانا۔ میں نے الحمدللہ اس عمل کو جاری رکھا اور مجھے پہلے دن میں ہی اس کا اثر واضح نظر آیا۔ میرے شوہر نے جب میں نے 24 گھنٹے کے دوران جب وقت ملا میں رات کو بھی سو نہیں پاتی تھی، تو میں نے ہر وقت اس عمل کو جاری رکھا۔ ابھی 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تھے تو میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کیا۔ یقین کرے پیر صاحب، اس کے بعد میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے اس عمل کو مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر میری طرف واپس لوٹ کے آئے، اور انہوں نے یہ آ کے مجھے کہا کہ میں اس عورت کے پیچھے جانے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتا ہوں۔ وہ عورت صحیح عورت نہیں ہے، اس کے کئی مردوں سے تعلقات ہیں۔ تو پھر قریشی صاحب، اس عمل نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ آج اگر میرا گھر آباد ہے تو اللہ کے بعد آپ کے اس عمل کا بڑا اس میں عمل دخل ہے۔ اللہ نے اس عمل کے کرنے سے میری دل کی مرادیں پوری کی۔ آج میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، میرے بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس عورت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ تو اس عمل کو جیسے بہن نے عمل کیا، اس کو کھلا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنا اثر لازمن دکھاتا ہے۔ صرف یقین کامل ہو تو انشاءاللہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جو محبت نہ کرتا ہو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ باقی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔